हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में 23 और 25 वाले बच्चों को जो नॉर्मलाइजेशन मिला है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक बच्चे ने मुझे बताया है कि सर मुझे 31 तारीख की द्वितीय पाली में मेरा एग्ज़ाम था और मुझे कुछ भी वहाँ पर नहीं मिला है। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, बहुत सारे कमेंट हैं, तो इसमें आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। एक चीज़ और यहाँ पर बताऊँगा मैं। देखिए, 23 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ज़्यादातर बच्चों का जो है स्कोर बहुत ही अच्छा आया है और लगभग मान के चल सकते हैं इसे, ये लगभग में है कि 75,000 बच्चे ऐसे हैं जो 23 तारीख की शिफ्ट में से लिए गए हैं, यानी 23 तारीख की फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में से जो लिए गए हैं। तो लगभग 1,75,000 बच्चे यहाँ पे लिए गए हैं, 74,000 के लगभग। तो लगभग इतने बच्चे एक ही शिफ्ट में से उठाए गए हैं। जहाँ तक मैंने डाटा मुझे पता है कि 75,000 बच्चों का डाटा यहाँ पे 23 तारीख और 23 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में इतने बच्चे जो है यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि जिसका भी एग्ज़ाम 23 तारीख में था वो ही बच्चा सिलेक्ट हुआ है। वही बच्चे के चाहे उसके 181 नंबर भी थे, 181 नंबर थे, लेकिन उसके बाद भी उसका सिलेक्शन हुआ है। तो ये एक नॉर्मलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट पड़ा है उसके ऊपर यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करता हूँ। देखिए, यहाँ पे इस बच्चे का मुझे मैसेज आया था। यहाँ इस बच्चे ने बताया मुझे, भाई मेरे 31 की द्वितीय पाली में फाइनल आंसर की के अनुसार समीकरण के हिसाब से 198.25 बन रहे थे। मार्क्स जो थे इनके 198.25 थे। ओबीसी कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ये ओबीसी में थे बच्चे। और मेरिट कितनी गई थी? 198.99 पे मेरिट है। तो यानी ये बच्चा बाहर हो गया, यानी इस बच्चे को बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं दिया गया। ये क्लियर हो चुका है कि 31 तारीख की जो द्वितीय पाली उसमें एक भी नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है। हो सकता है इसमें से कुछ अंक काट लिए गए हों, जो जैसे मैंने बताया था, कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि सर इसमें से -3 कर दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये पक्का है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क बिल्कुल नहीं मिले हैं। 31 तारीख की द्वितीय शिफ्ट थी, उसको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बिल्कुल भी नहीं दिए गए हैं। ये क्लियर हो गया है, क्योंकि इस बच्चे का मैंने चेक भी किया है, तो इसका इतने ही थे आंसर की के हिसाब से भी मैंने इसका चेक किया था। तो यहाँ पे इस बच्चे ने बताया है। और आपको यहाँ पे बताता हूँ, बात हम करने वाले हैं यहाँ पे 23 तारीख और 25 तारीख की, जिन्हें नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग मान के चल सकते हैं यहाँ पे 17 नंबर। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया सर 20 नंबर भी मिले हैं, तो मान सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे का 181 नंबर थे और उनका सिलेक्शन हो चुका है उन पे। लगभग ये मान सकते हो 18 नंबर इस बच्चे को मिले थे यहाँ पे। तो 18 नंबर भी मान के चलते हैं, तो 17 और 18 या 20 नंबर आप मान के चल सकते हैं। 23 की फर्स्ट शिफ्ट को जो नॉमिनेशन मिला है वो 17 और 18 नंबर या 20 नंबर का दिया गया है। यहाँ से ये क्लियर हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसमें नंबर आ रहा है। 181 वाले का आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका नंबर ऐसे आया होगा। अब बात करता हूँ यहाँ पे 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट का। इसमें थोड़ा नॉमिनेशन कम मिला है, क्योंकि इसमें 8 नंबर का बता रहे हैं। एक बच्चे का मुझे मैसेज भी आया था कि सर 12 नंबर का भी यहाँ पे दिया गया है। तो 8 से 12 नंबर आप यहाँ पे मान सकते हैं कि 8 से 12 नंबर तक का सेकंड शिफ्ट को भी मिला है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट को यहाँ पे इन्हें बेनिफिट मिला है। अब बात करते हैं यहाँ पे 25 तारीख की। बहुत सारे बच्चों का मैसेज था सर 25 तारीख के बारे में बताइए। तो 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 से 5 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। हालांकि मुझे मैसेज भी आया था सर 10 नंबर भी मेरे बढ़े हैं, तो उसमें मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 4 से 5 नंबर बिल्कुल मान रहा हूँ मैं बढ़े हुए, क्योंकि ये बच्चे का नंबर यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट में। तो यहाँ पे 10 से 12 नंबर बढ़े हैं, ये बच्चों ने बताया है। हालांकि बच्चे तो 15 नंबर तक भी बता रहे हैं, तो 15 नंबर को तो मैं एक साइड में रखता हूँ, लेकिन 10 से 12 नंबर का आप मान के चल सकते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मुझे यही मैसेज था, सर एक बार 23 तारीख और 25 तारीख के बारे में बताइए। तो 23 तारीख और 25 तारीख के बच्चे ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि जिसका भी एग्ज़ाम 23 तारीख का था और यहाँ पे 25 तारीख का था, उनके ज़्यादातर देखने को मिला है कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, यानी उनका इस मेरिट में नाम है। चाहे उसके 181 नंबर हैं, चाहे 190 नंबर हैं, उनका यहाँ पे मेरिट में नाम आया है। लेकिन आप देख सकते हैं 31 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट को कोई नॉमिनेशन मिला। 31 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को बता रहे हैं बच्चे 1 से 2 नंबर का नॉमिनेशन मिला है, लेकिन यहाँ पे 0 नंबर का या -3 हो सकता है 31 तारीख में। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं बच्चों की तरफ से। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ
कि 25 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उनके बच्चों के मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ज़्यादातर बच्चों का यहाँ पे नंबर आ रहा है। लेकिन 31 तारीख के बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट है, उसमें से बहुत ही माइनर बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। मान के चल सकते हो आप, अगर 90% रिजल्ट आप मानते हैं किसी भी चीज़ में, तो 10% बच्चे इसमें से सेलेक्ट हुए हैं, 10% इसमें से हुए हैं। और 90% इन जो आसान शिफ्ट थी और उनको नॉर्मलाइजेशन भी इतना दे दिया, उसमें से पूछा गया है। क्योंकि बच्चों का मानना था कि 23 तारीख में और 25 तारीख में जो है आसान शिफ्ट आई थी, सेकंड शिफ्ट जो भी आसान शिफ्ट थी उसी में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे दे दिया गया है। तो कई सारे बच्चों का यहाँ पे मैसेज था मुझे इस चीज़ में भी। तो ये चीज़ हुआ है, ये होता है नॉर्मलाइजेशन का खेला मान सकते हैं आप, इसको धोखा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हमेशा मैं आपसे यही कहूँगा, मैं हर बार यही कहता हूँ, ना ही किसी के मार्क्स यहाँ पे दिखाए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर हमारे मार्क्स दिखाए जाएंगे, नहीं दिखाए जाएंगे। बच्चे उन्हीं के मार्क्स दिखाए जाएंगे जो यहाँ पे फाइनल मेरिट में सेलेक्ट होंगे, उन्हीं के मार्क्स यहाँ पे आएंगे, आपके नहीं आएंगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको ये करना चाहिए कि सभी एग्ज़ाम जो है एक दिन ही हो, एक दिन ही एग्ज़ाम हो, तभी इससे बचा जा सकता है। वरना भैया ये तो प्रॉब्लम चलती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ था, फाइनल स्टेज थी, उनकी उम्र ख़त्म हो गई थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन इस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ने उनको ध्वस्त कर दिया है। और पॉजिटिव ये पहले वाले जो है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे तीनों खाने यहाँ पे भर दिए गए हैं, लेकिन जो बच्चे पहले थे, पुराने थे, जिनको लगता था कि हमारा नंबर आ जाएगा, वो नॉर्मलाइजेशन उनको बाहर कर गया है बच्चों। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए। अगर आप ये चीज़ मानेंगे तो मेरे हिसाब से तो पेपर एक ही दिन होना चाहिए सबका ही, 1 से 2 दिन में हो जाना चाहिए। क्योंकि जितना लंबा ज़्यादा शिफ्ट होंगी भाई, किसी न किसी शिफ्ट में तो प्रॉब्लम यहाँ पे आनी है। खैर वो तो आप देख लेना कि इस चीज़ को आगे देखेंगे क्या होगा। तो अभी फ़िलहाल के टाइम बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।